कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अमेजिंग फीलिंग है। अभी तो जस्ट हमने भी एक्चुअली फर्स्ट टाइम ही एपिसोड देखा और वी लव द म्यूजिक, वी लव द सीन्स। और हालांकि वो होता है ना, हम शूट करते हैं लेकिन वो आफ्टर द एडिट उसका आउटपुट कैसे आता है एंड कंबाइंड वो जो सारे सीन्स हैं वो एक साथ कैसे लगते हैं, तो वी आर सिटिंग, वी आर डिस्कसिंग द सेम थिंग, वी गॉट गूज बम्प्स और हमें बहुत बहुत अमेजिंग फील हो रहा था। हमें मतलब वो देख के लग रहा था कि बिकॉज टुगेदर द इंटेंसिटी ऑफ द एंटायर एपिसोड, वेरी वेरी पावरफुल एपिसोड। ओके, आप दोनों से मेरा सवाल है, क्या यादें जुड़ी हैं सेट से, इस नाम से, प्रतिज्ञा से एंड इस शो से? बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं क्योंकि सीजन 1 किया था तो ये प्रतिज्ञा से जितने भी एक्टर्स जुड़े हुए हैं और प्रतिज्ञा की अभी मतलब ऑब्वियसली अगर हम आउटडोर शूट की बात करें तो सीजन 1 पे भी वही आउटडोर शूट उसी लोकेशन पे प्रयागराज में इस बार भी हमने वही किया, तो वहाँ से लेते हुए अभी तक जितने भी दिन हमें शूट करते हुए हैं तो काफ़ी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं और हमें कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करवाती हैं सीजन 1 से। और वही लोग हैं तो क्या होता है इनफैक्ट हम रोज़ ये चीज़ होती है, वी ऑल सिट टुगेदर, कुछ ना कुछ बात निकलती है, पुराने शो के वक्त की बात निकलती है एंड इट्स ऑलवेज अ डेजा वो मोमेंट एंड हम ये डिस्कस करते हैं, अरे यार तुमको याद है वो ऐसा हुआ था, अरे वो इंसिडेंट याद है, अरे ये इसने ऐसा किया था, अच्छा ये हुआ था। सो इट्स वेरी अमेजिंग वेयर वी हैव जस्ट स्टार्टेड दिस जर्नी। इनफैक्ट मुझे बिलीव नहीं हो रहा है बिकॉज ये लिटरली 15 दिन पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था, वी सेड यस और शूटिंग स्टार्ट हो गई एंड 15 दिन में ऑन एयर भी हो गया। आई एम स्टिल नॉट एबल टू बिलीव दैट ऑन एयर हो गया। सो या आई एम स्टिल सॉर्ट ऑफ रीलिंग इन। एंड सीजन 2 की अगर बात करें तो ये कम्प्लीटली सरप्राइज है हमारे लिए, हम सबके लिए, फैंस के लिए, जो भी दर्शक जो है भाई साहब बात कर लो। ओके, हम सब के लिए ये एक सरप्राइज है, फैंस के लिए, सारी जनता के लिए। व्हाट वाज योर रिएक्शन? आप दोनों का क्या रिएक्शन था जब ये आप लोगों से बोला गया कि सीजन 2 है, सीजन 2 आ रहा है एंड आप दोनों फिर से मतलब उसी में फिर से आप लीड कर रहे हैं? क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी कि इस बार क्या स्टोरी रहने वाली है, मोर देन एनीथिंग, क्योंकि सीजन 2 है, प्रतिज्ञा है, तो ऑब्वियसली हमारा ही शो होने वाला था, लेकिन स्टोरी क्या थी और अभी इस बार क्या नया होने वाला है शो के अंदर, तो वो क्यूरियोसिटी थी। और जब हमें वो नरेशन मिला, वी गॉट द नरेशन टुगेदर, राइट, सो जब नरेशन मिला तो फिर तो कुछ सोचना ही था। इट वाज मतलब वो जो नरेशन था और जो भी स्टोरी हमें पता चली, इट्स अमेजिंग, तो कुछ पॉइंट ही नहीं था ऐसा कि हम उसके बारे में दोबारा भी सोचें। पूजा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सेम थिंग, कोई सवाल नहीं था इस शो को हाँ के अलावा कुछ और भी कहने के लिए। पॉल मैम ने जब कॉल किया तो it didn't take me more than a second to say yes to her. बस of course I was just waiting कि कब हमें स्टोरी में क्या है ये जानने को मिले कि इस बार क्या है। And then of course finally, as he said, when we got the narration, we were blown. Because it genuinely is. अभी तो आपने सिर्फ एक एपिसोड देखा है, आगे की स्टोरी इतनी रिलेटेबल है, इतनी रेलेवेंट है आज के टाइम से कि हर घर में ये बात होगी कि ये जो हुआ है कैसे, क्यों, किसका क्या पक्ष, मतलब इट्स गोइंग टू बी इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द फैमिलीज। एंड आल्सो द थ्रिल एलिमेंट, इट्स देयर, और वो हमें फील भी हुआ देखते हुए, लाइक वी आर लुकिंग एट इट एंड वी आर लाइक ओके, वो एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है और वो नजर आया, रिफ्लेक्ट हुआ वो फर्स्ट एपिसोड में। अभी आगे के और एपिसोड आएंगे तो वो तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और ऐसे होने वाले हैं कि लोग जुड़ जाएंगे उनके साथ। कृष्णा भी एक नए अंदाज में दिख रहे हैं एंड प्रतिज्ञा भी एक नए अंदाज में दिख रही है, वकील बन गई है इस बार आप जी। उस बारे में कुछ बताइए, और क्या क्या नया हमें देखने को मिलेगा शो में, सीजन 2 में जो हमें अलग नया। वकील तो वो सीजन 1 में भी थी। अभी जस्ट डिफरेंस ये है दैट नाउ शी इज अ practicing public prosecutor and she has been doing that for a bit of time and एक नई चीज़ ये है कि आज तक फर्स्ट सीजन में हमने देखा था कि प्रतिज्ञा एक बेटी थी, एक बहू थी, एक पत्नी थी, ये जो है रोल्स निभाती आ रही थी। इस बार प्रतिज्ञा एक प्रोफेशनल है और एक माँ भी है, तो इन दो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में वो कैसे बैलेंस करेगी और कैसे क्या करेगी, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आप क्या कहना चाहेंगे? कृष्णा, जितना मैं वो पार्ट प्ले कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सिर्फ वो एक वो जो पार्ट है जो जिसकी प्रतिज्ञा को प्रॉब्लम होती थी कृष्णा से कि कुछ भी इलीगल नहीं होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए,
तो वो पार्ट प्रतिज्ञा चाहती थी हट जाए, वो हट गया है। उसके अलावा कृष्णा का जो अंदाज है, जैसा उसका एटीट्यूड पहले रहता है, एपिसोड में देखा सर हमने तमंचा निकाली खड़े हो गए। तो वो सारी चीज़ें कृष्णा की सेम है, वो Yeah. उसके अंदर है। अच्छा। तो अगर वो ऐसी सिचुएशन में आता है तो बहुत नेचुरली वो चीज़ें बाहर आती हैं। अदर देन दैट कृष्णा का वही अपना एक अंदाज है और वही उसका फ्लेवर है, तो वो एज इट इज़ रहने वाला है और कुछ खास चेंज नहीं है। प्यार तो वो शुरू से ही अपनी फैमिली को, वाइफ को, और अब किड्स भी हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। उसका पैशन है, तो Yeah. वो नज़र आएगा। एंड लास्टली क्या कहना चाहेंगे कि दर्शकों से जो देख रहे हैं, कब आने वाला है शो? अभी तक तो कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि जब भी हमसे पूछा गया था तो हम यही कहते थे कि वो उनका भी उतना ही शो है जितना हमारा है, तो ऑलरेडी जुड़े हुए, उन्हें भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस टाइम पे शो आने वाला है, उन्हें सब पता है, वो ऑलरेडी रेडी बैठे हुए हैं। और आई एम श्योर अभी बाहर जाके पता चलेगा कि कैसा एग्जैक्टली रिस्पॉन्स आया है। और बस सिर्फ थैंक्स करना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक इतना सपोर्ट दिया है उन्होंने इस शो इतने को, सालों से। इतने सालों का सपोर्ट है। और वो वापस कहूँगा कि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे ख्याल से खुद ही कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि हमें वो बिलीफ है उनके उस प्यार पे और सपोर्ट पे। थैंक यू सो मच। It looked like a film, and it didn't look like a television show at all. The way the shot takings, the location, the opulence जो राजन शाही का USP है, the opulence, the sets, everything looked so grand. It was wonderful. एक तरीके से सीजन 2 आ गया है एंड पहला सीजन आपने कितना फॉलो किया अगर आपकी बात करें? पहला सीज़न ऑफ कोर्स कैरेक्टर्स के साथ परिचित तो थे ही, बिकॉज मैं हमेशा स्टार प्लस पे ही रही हूँ. मोस्ट ऑफ माई शोज हैव बीन ऑन स्टार प्लस. सो जैसे स्टार प्लस यू नो यू कीप वॉचिंग ईच अदर शोज. सो डेफिनेटली सज्जन सिंह, प्रतिज्ञा और कृष्णा को कौन नहीं जानता. और आई थिंक इट्स द फैंस दैट हैव मैनिफेस्टेड दिस शो बैक. एंड द केमिस्ट्री आफ्टर सो मेनी ईयर्स, 9 साल बाद भी ऐसा लगता नहीं है कि 9 साल का गैप हुआ. ऐसा लगता है बस कल ही खत्म हुआ था, आज फिर से शुरू हो गया. अगर आपकी अगर बात करिए तो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? सारे ही कैरेक्टर्स एक अगर फेवरेट नाम है. बताओ. और नए कैरेक्टर्स भी जो आए हैं, जो बच्चे आए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे. मुझे कृष्णा, प्रतिज्ञा, ऑफ कोर्स सज्जन सिंह, मुझे सभी पसंद है. थैंक यू सो मच. क्या कहना चाहिए बताइए कैसा लगा? It was a wonderful episode and I loved everybody's performances. काफ़ी intense performances थी और बहुत अच्छा काम किया है. मैं पर्सनली जो सज्जन ठाकुर है उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उनके स्क्रीन पे आते ही आई हैड गूज बम्स, लाइक लिटरली मुझे गूज बम्स आ गए थे. एंड मतलब मैं इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती, क्लैपिंग, आई वांटेड टू जंप, लेकिन अगर मैं उठती तो प्रोजेक्टर कवर हो जाता. बट I loved the episode, guys. It was amazing. पहले एपिसोड की बात की जाए तो पहला एपिसोड आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. इट लुक लाइक अ फिल्म. मतलब लगा ही नहीं कि हम एक टीवी शो देख रहे हैं. जिस तरीके से शो की शुरुआत होती है, वो पूरा प्रयागराज, वो दिखाया इतनी सुंदर प्रयागराज है बहुत सुंदर, पर जिस तरीके से वो दिखाया गया है, इट वाज अमेजिंग. आई लव्ड इट. एंड इसी के साथ में अगर बात की जाए अगर कैरेक्टर्स की, which one is your personally favorite apart from अभी तो सज्जन वो अरे सज्जन ठाकुर, वो तो मेरे सिंह? फेवरेट हैं ही. तो किसी सारे ही कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बट मुझे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगे. वो मुझे गर्व बहुत क्यूट लगा. और आई थिंक जो कृष्णा है, वो उनका परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा. इट वाज सो नेचुरल. मतलब वो इतना, मतलब वो लैंग्वेज उनकी नहीं है, बट वो लैंग्वेज बहुत ही, मतलब जिस तरीके से वो बोल रहे थे, लगा ही नहीं कि इट्स नॉट हिज लैंग्वेज. हमें सबको लग रहा था कि ये वहीं से है और इनको अवधी और ये जो लैंग्वेज है मिक्स इनको आती है. पर जब उन्होंने बताया दैट ही इज़ नॉट फ्रॉम देयर, एंड आई मीन ही वाज सो गुड. एंड आई रियली लाइक प्रतिज्ञा. उनका कैरेक्टर बहुत ही अमेजिंग है. शी इज़ अ लॉयर एंड she's a public prosecutor and she's strong. I really liked her character and she was also very good. सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं. मुझे सज्जन ठाकुर और उनकी वाइफ की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी लगी. बहुत ही प्यारी ट्विस्ट है वो पूरे शो में. फ़नी है, रोमांस है. सो बहुत अच्छा लगा है. एपिसोड एंटायर एपिसोड सॉरी बोल रहा हूँ मैं. अगर एपिसोड की अगर बात करूँ तो इसमें कहीं ना कहीं नारी शक्ति का भी उसमें दिखाया गया है कि नारी किसी से कम नहीं, एक नारी सब पर भारी. उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक कोई भी इंसान जो कुछ करने कोई बिल्कुल, आई थिंक हाँ, नारी वो जिस तरीके से दिखाया गया है प्रतिज्ञा को, दैट शी इज़ स्ट्रॉन्ग. और वो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उनकी फैमिली का सपोर्ट उनके साथ है. उनकी फैमिली का सपोर्ट उनके साथ है, इसीलिए वो इतनी स्ट्रॉन्ग है. एंड
बिल्कुल परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है एंड हर किसी इंसान के लिए, चाहे वो एक नारी हो चाहे वो पुरुष हो। सो जब तक आपका परिवार आपके साथ है, उनका सपोर्ट आपके साथ है, आप स्ट्रांग भी हैं, आप सब कुछ हैं, यू हैव द वर्ल्ड। लास्टली क्या कहना चाहेंगे दर्शक से? प्लीज़ देखिए गाइस प्रतिज्ञा 2, मन की आवाज़ प्रतिज्ञा 2 स्टार भारत पे मंडे टू फ्राइडे 8:30 PM एंड द एपिसोड इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम श्योर यू गाइस विल लव इट, सो टू वॉच इट। थैंक यू सो मच शिवानी। बहुत अच्छा लगा। एक मिनट, थोड़ा थोड़ा दूर चलिए उनसे, थोड़ा डिस्टर्ब मत कीजिए। थोड़ा सा दूर चलिए। एक मिनट यार, थोड़ा पीछे हो जाओ तो ठीक रहेगा। ओके, ही इज नॉट वेल, सो दैट्स व्हाट आई एम। सर, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, सज्जन जी लौट रहे हैं टीवी पे दोबारा, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। दर्शकों की मतलब कृपा है, उनकी दुआ है और लोग भी अच्छा मनोरंजन देखना चाहते हैं, तो काफ़ी इंथुजियाज्म है हमें, इस शो से उम्मीद भी बहुत है। एंड सर, सच कहूँ तो मज़ा आ गया आपको दोबारा से टीवी पे देखकर। एंड किस तरीके का रिस्पांस आपको मिल रहा है? 2-2 बजे रात को यार फ़ोन आ जाता है, मैं फ़ोन अवॉइड नहीं करता। इतने फ़ोन्स आते हैं, इतने फ़ोन्स आते हैं कि वो खुद ही अपना स्क्रीन प्ले सुनाने लगते हैं, तो अच्छा लग रहा है। यस, हम तो थिएटर वाले आदमी हैं यार, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, भारतीय नाटक आदमी लखनऊ से हैं, तो ऐसा कुछ दिमाग नहीं खराब होता, बस किया चल दिया। एंड सर, स्वास्थ्य की अगर बात करूँ तो स्वास्थ्य सर कैसा है आपका? आपकी अब तबीयत यार कैसी 64 में हूँ और डायबिटीज़ हो गई 22 साल की उम्र में, उसके बाद तो फिर संभालते संभालते साला हाथ से निकल गया। तो डायबिटीज़ बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन तब भी रंगमंच और अभिनय हम जैसे एक्टर को फाइटर बनाता है, लड़ते हैं। आपको कहीं नहीं लगा होगा देखते हुए कि कहीं तबीयत खराब ना। एग्जैक्टली सर, मेरा सवाल यही था कि कहीं हमने आपको जो स्क्रीन पे देखा, जब जब आप आए हैं, समझिए स्क्रीन पे सर जादू था सर, आप लोगों की कृपा है यार। कि हमें कहीं से भी लगा सर कि आप जो है ना कहीं कहीं से मतलब कि आपका स्वास्थ्य मतलब आपका ठीक नहीं है या आपकी तबीयत खराब है, लेकिन जब हम नहीं, आपको देखते हैं तो नहीं, मैं दिमाग में नहीं पालता कि मेरी तबीयत खराब है। हिम्मत है तो ये नाभि का जोर लगना ज़रूरी है, नाभि का। वहाँ जब आपकी इंटेंसिटी कायम है तो फिर आप तो बुरी तरह लड़के भी परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल सर। एंड इसी के साथ में सर हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, आपके शो ये पहले वाले से भी अच्छा रहे, सुपर हिट रहे। बहुत बहुत Thank you so much, धन्यवाद। sir। आप लोग भी जितना बहुत पब्लिसिटी हो सके करते हैं कि देखते तो हैं लोग। जी। आपके कहने से और भी होगा कि नहीं, ये बंदा जर्नलिस्ट है और ये बोला तो कुछ तो है। जो नहीं देखे तो सब हैं, देखे तो सब हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसने ज़िंदगी में फिल्म नहीं देखी उसने मेरा सीरियल देखा। और इसने हमारे जो पर्ल ग्रे राइटर प्रोड्यूसर और हमारे साथ जितने को एक्टर्स हैं उन सबका भरपूर कोऑपरेशन मिला है और ये एक अच्छा शो निकल के आ गया, बड़ा शो आ गया। अब देखते हैं, He'll go ahead। एंड सर, इसी के साथ में क्या रिएक्शन था आपका जब आपको बताया गया कि सीजन 2 शुरू कर रहे हैं? नहीं, हमसे तो बोला, पॉल को फ़ोन आया कि प्रतिज्ञा 2 करेंगे, हमको दौड़ के करेंगे। और इट्स गुड कि जब आप काम करते रहोगे ना तो आपकी सेहत सही रहेगी। तो आई एम वर्किंग, आई एम परफॉर्मिंग और अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को एक अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और पॉजिटिविटी तो हमारी ऑडियंस हमको देगी। तो आप देखते रहिए। सोमवार से शुक्रवार मन की आवाज़ प्रतिज्ञा सीज़न 2 और मिलते हैं। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर।